नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने आगामी 24 घंटे के दौरान प्रदेश के बहुत सारे जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में हाल ही में 5 क्रांतिकारी फैसले खास तौर पर किसानों के लिए हुए हैं, वह भी आपको बताएंगे। साथ ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। शुरुआत करते हैं मौसम के हाल से। अगले कुछ घंटों में मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। यह जिले हैं छतरपुर, निवाड़ी, दमोह और पन्ना जिले। इसके अलावा मौसम विभाग ने श्योपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सागर, मंडला, बालाघाट, अनूपपुर, सतना, उमरिया और कटनी जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 41 से 61 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। साथ ही में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। अब देख लेते हैं अगले 5 दिनों का जिलेवार मौसम पूर्वानुमान। 11, 12 और 13 जुलाई को भोपाल, विदिशा और रायसेन जिले में कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है। 14 और 15 जुलाई को इन जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। रायसेन और सीहोर जिले में आज से लेकर 15 जुलाई तक कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। राजगढ़ जिले में आज से लेकर अगले 5 दिनों तक कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। नर्मदापुरम जिले में आज और कल कहीं कहीं पर, उसके बाद में अगले 5 दिनों की बात करें तो कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। बैतूल जिले में आज से लेकर 13 जुलाई तक कुछ स्थानों पर, जबकि 14 और 15 जुलाई को अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना है। हरदा जिले में आज कहीं कहीं पर, कल परसों कुछ स्थानों पर, 14 तारीख को अनेक स्थानों पर, जबकि 15 तारीख को कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिले में बात करें 11, 12, 13 और 14 जुलाई को बुरहानपुर जिले में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है, जबकि 15 जुलाई को कहीं कहीं पर। खंडवा जिले में आज कहीं कहीं पर, कल परसों कुछ स्थानों पर, 14 तारीख को अनेक स्थानों पर और 15 तारीख को कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। खरगोन जिले में आज और कल कहीं कहीं पर, 13 और 14 जुलाई को कुछ स्थानों पर, 15 जुलाई को कहीं कहीं पर। बड़वानी जिले में आज और कल कहीं कहीं पर, 13, 14 को कुछ स्थानों पर और 15 जुलाई को कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। अलीराजपुर, झाबुआ और धार जिले की बात करें, आज से लेकर अगले 5 दिनों तक 25 से 50% स्थानों पर बारिश की संभावना है। इंदौर, रतलाम, उज्जैन और देवास जिले में आज से लेकर 15 जुलाई तक कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है। शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच जिले में आज से लेकर अगले 5 दिनों तक कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है। गुना, अशोकनगर, शिवपुरी और ग्वालियर जिले में आज कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। 12 जुलाई को गुना जिले में अनेक स्थानों पर, अशोकनगर, शिवपुरी और ग्वालियर में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। 13 जुलाई को कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है गुना, अशोकनगर, शिवपुरी और ग्वालियर जिले में, जबकि 14 जुलाई को भी कहीं कहीं पर और 15 जुलाई को कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। दतिया जिले में आज, कल और परसों कहीं कहीं पर, 14, 15 जुलाई को कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। भिंड जिले में आज से लेकर अगले 5 दिनों तक कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। इसी प्रकार मुरैना और श्योपुर कला में भी कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है। सिंगरौली, सीधी, रीवा और मऊगंज जिलों की बात करें, आज सिंगरौली और सीधी में 75 से 100% स्थानों पर बारिश हो सकती है। 12 जुलाई को कहीं कहीं पर, 13 जुलाई को कहीं कहीं पर, 14 जुलाई को कुछ स्थानों पर और 15 जुलाई को कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है। रीवा और मऊगंज जिले में आज कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। कल परसों भी कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। 14 और 15 जुलाई को 25 से 50% स्थानों पर बारिश की संभावना है। सतना जिले में आज अनेक स्थानों पर, जबकि कल 75 से 100% स्थानों पर, उसके बाद में 13 जुलाई को कहीं कहीं पर
14 और 15 जुलाई को कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। अनूपपुर जिले में आज से लेकर अगले 5 दिनों तक कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। शहडोल जिले में आज अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है, उसके बाद में बारिश की गतिविधियां कम पड़ेगी। उमरिया जिले में आज अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है, उसके बाद में गतिविधियां कम होगी। डिंडोरी जिले में आज से लेकर अगले 5 दिनों तक कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। कटनी, जबलपुर इन दोनों जिलों में आज अनेक स्थानों पर, कल कहीं कहीं पर, परसों कुछ स्थानों पर, 14 जुलाई को कुछ स्थानों पर और 15 जुलाई को भी कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है। नरसिंहपुर जिले में आज कुछ स्थानों पर, कल कहीं कहीं पर, परसों कुछ स्थानों पर, 14 जुलाई को कुछ स्थानों पर और 15 जुलाई को भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। छिंदवाड़ा जिले में आज, कल और परसों छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला इन तीनों जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। छिंदवाड़ा जिले में 14 जुलाई को 50 से 75% स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि सिवनी और मंडला जिले में कुछ स्थानों पर। बालाघाट, पन्ना, दमोह और सागर जिले में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है आज से लेकर 15 जुलाई को। 14 जुलाई की बात करें, सागर जिले में अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। वही पन्ना जिले में आज 75 से 100% स्थानों पर आज और कल पन्ना जिले में बारिश की संभावना बनी हुई है। दमोह जिले में आज अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी इन तीनों जिले में आज और कल, परसों 3 दिनों तक कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। टीकमगढ़ जिले में 14 जुलाई को कुछ अनेक स्थानों पर, 14 और 15 जुलाई को टीकमगढ़ जिले में बारिश की संभावना है। निवाड़ी जिले में 14 और 15 जुलाई को 50 से 100% स्थानों पर बारिश की संभावना है। मेहर और पांडुर्णा जिले में बात करें, मेहर जिले में आज और कल 75 से 100% स्थानों पर बारिश हो सकती है। 13 जुलाई को कहीं कहीं पर, 14 और 15 जुलाई को कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। पांडुर्णा जिले में आज से लेकर 13 जुलाई तक कुछ स्थानों पर, 14 जुलाई को 75% तक स्थानों पर और 15 जुलाई को 25 से 50% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। यह था दोस्तों अगले 5 दिनों का जिलेवार मौसम पूर्वानुमान। छिंदवाड़ा जिले की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 123 अमरवाड़ा में उपनिर्वाचन के लिए बुधवार को शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चली मतदान प्रक्रिया में कुल 78.71% मतदान हुआ। यहाँ 80% पुरुष मतदाताओं ने, जबकि 77.40% महिला मतदाताओं ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपने मताधिकार का उपयोग किया। कमलनाथ का गढ़ माने जाने वाला छिंदवाड़ा जिला लोकसभा में कमलनाथ का साथ छोड़ चुका है। अब देखते हैं विधानसभा चुनाव में क्या होता है। यहाँ पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को जनता ने चुना था, लेकिन उसके बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए और अब बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कुछ बड़े फैसले किए हैं, जो कि खास तौर पर किसानों के लिए काफी उपयोगी है। बोकारो माइक्रो सिंचाई परियोजना, जो कि 46 करोड़ लागत की है, इससे 3310 हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना से रामपुरा नेकिन जो तहसील है सतना या सीधी जिले में है, किस जिले में आप बताइएगा कमेंट करके। रामपुरा नेकिन के 11 ग्रामों के कृषकों को सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होना है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा केंद्र की जो योजना है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा, इसको मध्य प्रदेश विधानसभा में क्रियान्वित करने के लिए 23 करोड़ 87 लाख की परियोजना का अनुमोदन किया गया है। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में देश के समस्त विधानसभाओं को पेपरलेस करने और उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रवर्तित योजना नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। योजना के तहत लागत की 60% राशि भारत सरकार द्वारा, जबकि शेष 40% की राशि राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी। नेवा का फुल फॉर्म आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नेवा यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। इंदौर में सावेर रोड पर निर्माणाधीन केंद्रीय जेल के शेष रहे निर्माण कार्यों के लिए 217 करोड़ 73 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु वर्ग के विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति की दरों के युक्तिकरण की स्वीकृति दी गई।
स्वीकृति के अनुसार बालकों को वर्तमान में प्रतिमाह देय शिष्यवृत्ति 1230 रुपये में वृद्धि कर 1550 एवं बालिकाओं को 1270 रुपये में वृद्धि कर 1590 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी। किसानों का फसल बीमा प्रीमियम मात्र 2% बीमित राशि का है। बीमा आप करवा सकते हैं। लास्ट डेट है 31 जुलाई 2024। जरूरी दस्तावेज इसमें लगेंगे आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति और भूमि संबंधित दस्तावेज या खतौनी। ई समृद्धि पोर्टल पर भी आप पंजीकरण करवा सकते हैं और फसल का उचित मूल्य पा सकते हैं। बीमा करवाने के लिए बैंक शाखा, सीएससी या कॉमन सर्विस सेंटर, फसल बीमा पोर्टल, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप या एआईसीसी के एजेंट के माध्यम से आप बीमा करवा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 144447। इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। डेली न्यूज, करंट अफेयर, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बीएड प्रवेश के लिए आज से फिर से शुरू होगी एक और राउंड की काउंसलिंग। 15 तक रजिस्ट्रेशन होंगे। छात्र और कॉलेज कर रहे थे काउंसलिंग की डिमांड। बीएड में 11,000 से ज़्यादा पद खाली है। भोपाल के 64 कॉलेजों में 5,500 सीट्स में से सिर्फ 700 सीटें ही खाली हैं। 30 तक फीस इसके लिए जमा करनी होगी। विस्तार से जानकारी वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं। बात करें आज के ताज़ा मंडी भाव की। 11 जुलाई को शाजापुर मंडी में प्याज का अधिकतम भाव एक्स्ट्रा सुपर 3,050, सुपर प्याज 2,800, एवरेज प्याज 2,600, दागी प्याज 2,300, गोल्टा 2,550, गोल्टी 2,300 और छाटन 1,300 रुपये प्रति क्विंटल बिकी। अनाज मंडी भाव अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। मौसम की जानकारी मुझे जल्दी देनी थी, इसलिए यह वीडियो आपके लिए जल्दी तैयार करके प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे मंडी भाव आएंगे आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जानकारी मिल जाएगी। आप कमेंट करके भी किसी भी फसल का भाव पूछ सकते हैं। जवाब मैं आपको कमेंट में ही दे दूंगा और भाव भी बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हो उनको भी वीडियो की लिंक शेयर कर दिया करें। कोई प्रश्न या सुझाव कमेंट करके पूछ या बता सकते हैं। आपके कीमती सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और मौसम आपके क्षेत्र में कैसा है वह भी कमेंट सेक्शन में लिखिए।